हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम का थ्योरम देखे थे। उसके बाद पैरेललोग्राम का और क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं कि पैरेललोग्राम का रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मान के चलो कि तुम लोगों का ये जो चैप्टर है ये और 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, ये है पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम में क्या बोला है? इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल का हम लोग डेफिनेशन क्या देखे थे? एडजेसेंट एंगल कौन सा था? ऐ- ऐसे मानो कि दो पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों लाइन जो एंगल होता है इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या बोला है, मैं आप स्केच कर रहा हूँ। देखो, तो बोला है एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या बोला है, मानो कि ये एंगल जो है ये एक्स और ये वाई है। ठीक। तो एक्स बोला है, मान लेते हैं 4/5 ऑफ। ठीक है ना। तो हम लोगों को ये मालूम है ना। ये देखो, तो ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं, प्रूफ किए थे ना कि नहीं? ये जो चीज पढ़े थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह 4/5 वाई लिख देंगे, 180 डिग्री। तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? 9y/5। ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक ना। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? 100 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 80 डिग्री। ठीक ना। अब देखो, ये जो एंगल है ये आ गया 80 डिग्री। ये जो है ये है 100 डिग्री। तो बाकी दो एंगल निकाल पाओगे ना। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी हो जाएगा 100 डिग्री और ये भैया हो जाएगा। आसान था ये प्रॉब्लम। हाँ, इतना आसान तो तुम लोगों को एग्जाम में नहीं देगा, पर हो सकता है कि 1-2 मार्क के क्वेश्चन में ये दे सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है? देखो तो, the diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at the point O. If angle DAC is equal to 32 degree and angle AOB is equal to 70 degree, find angle DBC. तो कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। देखो तो, एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग को एग्जाम में पैरेललोग्राम बोलेगा, रेक्टेंगल मानो कि रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, रम्बस, सब कुछ पैरेललोग्राम ही होता है। फिर भी हम लोग पैरेललोग्राम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर बैठे। ठीक है। अब क्या बोला है? एसी एंड बीडी डायगोनल्स। पहले इसका नाम दे देते हैं एक बार। ए टी। अब इसका हम लोग डायगोनल बनाते हैं। क्या डायगोनल है? ठीक। ये हो गया। ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है हम लोगों को, बोलो तो। एंगल डीएससी। एंगल डीएससी मतलब कौन सा एंगल है? ये एंगल। ये एंगल कितना बोला है? 32 डिग्री। और क्या बोला है? एंगल एओबी। एंगल एओबी ये है 70 डिग्री। ठीक ना। फाइन एंगल डीबीसी, तब ये एंगल निकालो। अब भैया इसको कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं एक बार कोशिश करके। अच्छा देखो तो, ये दो लाइन पैरेलल है। तो ये और ये जो एसी है इसका इंटरसेक्ट है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये भी 32 डिग्री होगा ना। 32 डिग्री हो गया।
ये है 70 डिग्री। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा? 110 डिग्री। अब आ जाएगा। ये तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है ना? तीनों का सम है 180 डिग्री, से माइनस करो तो 142 डिग्री कितना आएगा? अभी 38 डिग्री। ठीक, ये भी हो गया। देखो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप। पर हम लोग का मेजर जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम्स आता है ये सब में। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ये सब। देखो तो इसको कैसे करेंगे। एक सेकंड रुको तो। एक सेकंड, हाँ। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना इसका कुछ मिसिंग ना हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग का व्हाइट बोर्ड पे एक साइड में ले आते हैं, तो सॉल्व करते हैं। इन ए parallelogram ABCD, points M and N have been taken on the opposite sides of AB and CD respectively. ठीक है, कोई बात नहीं। such that AM is equal to CN, so that AC and MN bisect। तो क्या करना पड़ेगा? मैं क्या बोला था? पहले भाई ड्रॉ कर लो, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम दे दे, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, पहले ड्रॉ कर लो। एक बार ड्रॉ करोगे ना, देखना प्रोसेस बहुत सिंपल लगेगा। जो तुम्हें लैंग्वेज में बहुत टफ लग रहा है, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो ये हो पैरेललोग्राम ए बी सी, पॉइंट्स एम एंड एन हैव बीन टेकन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ए बी का ऑपोजिट साइड में पॉइंट दिया है एम। अच्छा ठीक है, एम हम लोग एक पॉइंट बना दिए, और सी डी के ऑपोजिट में हम लोग एक पॉइंट बना दिए। ठीक है, ये भी बना दिए। सच दैट एम इज इक्वल टू सी एन, ये भी कंडीशन हम लोग को दिमाग में रखना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग ले लिए। तो भी हम लोग को क्या प्रूफ करना है? AC एंड MN बाइसेक्ट। AC कौन सा हुआ? AC हो गया इसका डायगोनल, और MN कौन सा हुआ? क्या इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सोचो तो। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर ये दोनों ट्रायंगल को इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते, तो भी ये काम बन जाएगा। कैसे होगा ये? कोई आइडिया किसी के पास? देखो हम लोग का क्या आ रहा है, ये एक एंगल इक्वल आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और है, और क्या हो सकता है? ये दोनों लाइन इक्वल है, ये भी ठीक है। और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता, दिख रहा है देखो तो। कोशिश करो तुम लोग, एक बार सोचो। सोचो, दिमाग लगाओ।
मैं भी सोचता हूँ इसको कैसे करना है। अच्छा, इसमें हम लोग का ड्राइंग में थोड़ा गलती हो गया, देखो। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी एंड सी डी तो नहीं बोला है ना? ये देखो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी एंड सी डी तो नहीं बोला है। ऑन द ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी मतलब ए बी, एम जो पॉइंट होगा ये ए बी पे होगा, और एन जो पॉइंट होगा ये सी डी पे होगा। ठीक है, तो हम लोग का थोड़ा गलती हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं। देखो, ए बी सी डी हो गया। अब क्या है, ए बी के ऊपर एम है। एम बना लिए ए बी के ऊपर, ए सी के, सी डी के ऊपर एन है। कंडीशन क्या है, एम इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, ए सी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूव करना है। ये हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो तो अब देखो, अब कितना आसानी से हो जाएगा। देखो, एम, ये जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लो। दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल सी ओ एन एंड ट्रायंगल ए ओ। इसमें क्या है, ए एम इक्वल टू सी एन, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। अब देखो, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी इक्वल है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो तो, ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और ये इसका ट्रांसवर्सल है एसी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो एंगल सी ए, सी ए बी मत लिखो, सी ए एम लिखो। एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल ए सी एन। जैसे ही देखो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया, तो ट्रायंगल सी ओ एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ एन, ये हो गया ना। तो क्या होगा, एम ओ इज इक्वल टू ओ एन एक हुआ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, लोग का प्रूव हो गया ना। आसान था ये प्रॉब्लम। देखो, थोड़ा गलती, ड्राइंग का मिस्टेक से कितना बड़ा गलती हो सकता है। ठीक है, तो ड्राइंग जब बनाना हमेशा ध्यान से बनाना, मेरे जैसे गलती कभी मत करना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोला है। देखो, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of side BC। ठीक है, midpoint of side BC, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। DE and AB when produced meet at F, prove that AF is equal to 2AB। इसको कैसे करें, देखो तो, ये दोनों ट्रायंगल लो, ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल। अब इसको लो तो, E is the midpoint of BC, तो क्या होगा, पहले लिख देते हैं कौन सा ट्रायंगल हम लोग। ट्रायंगल E एंड
ट्रायंगल, इसमें देखो तो सी ई इज इक्वल टू क्यू इज द, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो ये दो एंगल, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल ई, ये क्यू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और बीसी इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक ना। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा। देखो ए बी का एक्सटेंडेड पार्टी है ए एफ बी एफ है ना, और सी डी, ये दोनों पैरेलल है, और डी एफ जो है इसका इंटरसेक्टर है, इंटरसेक्टर बोलो ट्रांसवर्सल बोलो। तो एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल ई एफ, तो ट्रायंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हो गया। जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू पी एफ, ठीक। पर हम लोग क्या जानते हैं, सी डी इज इक्वल टू ए बी। अब देखो ए एफ इज इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस पी एफ, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस ए बी, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हुआ, आसान था, अच्छा लगा करके, दिमाग थोड़ा काम किया ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम चले, देखते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ABCD is a parallelogram and AL and CM are perpendiculars from vertices A and C, ठीक है, on diagonal BD, बहुत अच्छा। तो show that triangle ALB, ट्रायंगल ALB कौन सा है, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल CMD, अच्छा कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे, एंड AL इज इक्वल टू CM, एल इज इक्वल टू CM, अच्छा ठीक है, ये ट्रायंगल अगर हम लोग इक्विवेलेंट कर देते हैं तो ये तो हो ही जाएगा, है ना। चलो एक बार कोशिश करें, देखो तो कितना आसान है तो, ये एंगल क्या है, डिग्री एल क्या है, तो ट्रायंगल ए एल बी, ट्रायंगल एम डी, एल ए एल एम इज इक्वल टू एल सी एम, ठीक है, इक्वल हो गया 90 डिग्री, ये एक एंगल हो गया। अब देखो तो ये दोनों एंगल इक्वल है, होगा ही, ए बी पैरेलल टू सी डी और पी डी इज द बाइसेक्टर, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या है, एल एम डी इज इक्वल टू एंगल एल, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एम डी सी लिखे थे ना, तो इसको ऐसे लिखो,
सी डी इज इक्वल टू ये दोनों को इधर ले, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। और कुछ बचा रहा क्वेश्चन में? नहीं ना? कल का मैच कौन कौन देखा? अच्छा लगा मैच देख के? क्या लगता है इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा? चलो, बंदा लोग कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, लोग को टीम के साथ लेट देना है। हार जीत तो लगा रहता है ना। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है। नहीं, पहले प्रॉब्लम भी अच्छा था, तुम लोग को क्या लगता है? और आसान था ना सब प्रॉब्लम। चलो इसको देखते हैं क्या बोला है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram and x and y are the points on the diagonal BD such that dx is equal to dy. dx is equal to, ये एक्चुअली dx is equal to dy नहीं होगा, तो by कर लो। x is equal to by, ठीक है। प्रूफ दैट CXAY is a parallelogram। CXAY मतलब ये भैया, ये पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करोगे बोलो तो? हम लोग अगर ये दोनों साइड को, इस साइड, ये दोनों साइड को पैरेलल दिखा सकते हैं और ये दोनों साइड को पैरेलल दिखा सकते हैं, तब तो काम बन जाएगा ना। हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल हम लोग बना लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोचते हैं कैसे प्रूफ करना है। डायगोनल तो हम लोग बना दिए, अभी डायगोनल मान लेते हैं कट करा है पॉइंट। तो अगर हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कौन सा डायगोनल बोल रहे हैं बोलो तो? ये डायगोनल, ये जो एक्स वाई और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो भी ये प्रूफ हो सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसको सोचना है। dx इजिकल टू बी वाई बोला है, ठीक है। तो चलो हो गया, बोला है dx इजिकल टू, अब देखो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है EO इजिकल टू OB है, तो हम लोग जानते हैं। अब dx और by दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, OX इजिकल टू OY, एक्स तो इजिकल टू OY हम लोग तो लिख सकते हैं। तो AC बाइसेक्ट XY, बस डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो EX AY पैरेललोग्राम हो गया। कुछ था प्रॉब्लम में? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम को, इसको इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा दिमाग, ठंडे दिमाग का जरूरत होता है, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्या बोला है, ट्राइंगल ADX, ट्राइंगल ADX, ये जो ट्राइंगल है इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल, देखो तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब देखो CXAY तो पैरेललोग्राम है, CXAY पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, AX
इक्वल टू सी वाई, एक चीज हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ये दो चीज हम लोग को मालूम है। ये जैसे ही दो चीज मालूम पड़ गया, और हम लोग ये भी जानते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये भी हम लोग जानते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये भी हम लोग जानते हैं ए डी इज इक्वल टू। तो ये दो ट्राइंगल में करते हैं, तो ये दो ट्राइंगल में देखो तो ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल डी वाई में ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक्स इक्वल टू, तो क्राइटेरिया, काम खत्म, ऐसा हजम, ठीक है। ये तो हो गया प्रूफ पहला वाला, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, ए बी वाई। अब देखो ये भी चीज है, ए बी वाई इज इक्वल टू सी डी एक्स। ये भी तुम लोग आई होप कल कर लोगे, है ना। ये भी सेम चीज है। और ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये तो हम लोग लिख दिए ऑलरेडी, हो गया ना प्रूफ। ये मेरा सिग्नेचर है, चलो। तो ये तो मेरा हो गया इसका, हम लोग हाफ वे थ्रू चले आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम तो करना ही होगा भाई। चलो अभी तुम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम देख, ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होगा। क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो लोग क्या करते हैं ना, ग्राफ में एक पैरेललोग्राम बना लेते, बना दिए ए एक्स और ए, लोग क्या जानते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है, ये भी वाई है। अब बोला है वन ऑफ इट्स एंगल, ये देखो वाई इधर ग्रेटर देन एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 30, ये हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो x प्लस 2x माइनस इक्वल टू 180, और क्या होगा 3x इक्वल टू 210 डिग्री और इक्वल टू 70 डिग्री। y क्या होगा 10 डिग्री। प्रूफ तो नहीं है, बस खत्म प्रॉब्लम। कुछ था प्रॉब्लम में, नहीं था ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अभी। कहाँ से प्रॉब्लम लिए, ये सब आर एस अग्रवाल से लिए है। तुम लोग तो करोगे नहीं, तो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम थोड़ा थोड़ा, तो कोई तो समझ में थोड़ा आसानी हो। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आए। देखो ये प्रॉब्लम देखो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम of in which AB is equal to 9.5 cm. Perimeter is 30 cm. Find the length of each side of the parallelogram. क्या लग रहा है, हो जाएगा ना।
ये बोला है 9.5, तो ये भी 9.5 होगा। अब ये अगर ए होता है, ये बी होता है, तो ये भी ए होगा, ये भी बी। तो ए प्लस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना है? 0.5 प्लस इक्वल टू 50। ये क्या होगा? right? हो गया? टफ लग रहा है क्या? नहीं है ना? चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो क्लासेस है ना, ये दो प्रॉब्लम हम लोग का बच गया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार क्वेश्चन को, जितना भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये भी एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करने का कोशिश करो। कोशिश करके देखो हो रहा है कि नहीं। नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ये दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर के अगर न्यू थ्योरम्स के अगर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही ख़त्म करता हूँ। देन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।